आप लोग बताते हो कहाँ तक हुए तो। चलो शुरू करें, फटाफट खत्म करते हैं आज। दो तीन टाइप मिला लेंगे। क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ अ फादर एंड सन प्रेजेंट एज इज 100 years. 5 years ago their age were in the ratio of 2:1. What will be their age ratio after 10 years? क्या है, समझ में आया कुछ? हम्म, लिखा तो है। द सम ऑफ अ फादर एंड सन प्रेजेंट एज इज 100 years. एक पिता है और एक पुत्र है। इन दोनों की एज को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो रहा है? 100 साल। कब की एज है ये? प्रेजेंट की। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। अभी की जो एज का सम है, ये कहाँ से आ गया? 100 है। ठीक है। अभी का ही रेशियो दे देता तो अच्छा रहता। रेशियो भी अभी का दे देता तो कोई दिक्कत थी क्या? नहीं, सीधे रेशियो से आप देखते दोनों का सम, 100 के डिवाइड में दोनों का सम लिखते, जिसका पूछा ही निकाल लेते। इजी होता नहीं होता? लेकिन उसको तो आपकी मजे लेना है। तूने अभी का दिया क्या? कब की दिया? 5 साल पहले की, मतलब यहाँ से पास्ट में जाओगे 5 साल पहले। ठीक है। तो 5 साल पहले उनकी आयु का योग, एज, सम ऑफ देयर एज क्या होगी? अभी 100 है। अभी उनकी आयु का योग कितना है? 5 साल पहले कितना रहा होगा? अभी अगर सम कितना है, 5 साल पहले कितना रहेगा? 5 साल पहले भी 100 ही साल के रहेंगे। हाँ, छोटे नहीं रहेंगे क्या? 5 साल पहले छोटे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कि अभी जितने उतने ही रहेंगे? हाँ। अभी अगर उनके आयु का योग 100 साल है तो 5 साल पहले कितना रहेगा? हाँ। कितना? 5 साल, आप 5 साल पहले कितने कम थे? अभी अगर आप 15 साल के तो 5 साल पहले कितने साल के थे? अभी अगर 30 साल के तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे? तो 5 साल कम होगी ना आयु, कि नहीं होगी? अभी अगर उनकी आयु का योग 100 साल है तो 5 साल पहले कितना होगा? हाँ। कितना रहेगा बताओ? 95 रहेगा या 90 रहेगा? हाँ। 95 वाले कौन है? एक, दो, है ना, तीन, चार। 5 साल कम रहेगा। 95। अभी आपकी एज जितनी भी हो, है ना, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आपकी एज 15 साल है, इनकी एज 20 साल है। तो आप दोनों की एज का टोटल कितना हो गया? 35 हो गया। अब अगर 5 साल पहले अगर मैं बोलूंगा तो 5 साल पहले आप दोनों की एज का टोटल 30 रहेगा। 5 साल पहले आप दोनों की एज का टोटल 30 रहेगा। कितना रहेगा? दोनों में से कौन अकेला छोटा होगा? 5 साल पहले दोनों में से कौन अकेला छोटा होगा? दोनों ही छोटे होंगे ना 5 साल। तो यहाँ पर अगर मान लो पिता, इधर देखो, पिता और पुत्र हैं, तो 5 साल पहले दोनों 5-5 साल छोटे होंगे, कि एक अकेले पिता ही छोटा हो रहा है, पुत्र उतना ही है? एक टाइम पे दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना? हाँ। होगा क्या ऐसा? तो फैमिली में अगर दो लोग हैं तो 5 साल पहले कितने लोग छोटे होंगे? दोनों। तो कितनी आयु कम होगी? 10 साल कम होगी ना। 5 साल पिता भी छोटा, 5 साल पुत्र भी छोटा, तो टोटल आयु कितनी कम होगी? 5 साल की 10 साल। तो आया समझ में? हाँ। तो 5 साल होंगे कि 10 साल कम होंगे? 10 साल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें?
नहीं। तो अगर अभी उनकी प्रेजेंट एज का जो सम है वो 100 है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 100, तो 5 साल पहले कितना होगा? 90। क्लियर है? तो यहाँ पे इनकी एज का जो सम होगा वो कितना होगा? 90। और वहां का उन्होंने रेशियो दे के रखा है आपको। क्या रेशियो दे के रखा है? तो 2:1। तो 2:1 यहाँ का रेशियो है आपका। 2:1 यहीं का रेशियो है, कहीं और का है? यहीं का है ना। तो आप यहाँ से दोनों का सम 3 है, इंटू 1 इंटू 2 करोगे तो यहाँ से निकल जाएंगे पुत्र, और यहाँ से निकल जाएंगे पिताश्री। तो 3 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएंगे 30, और ये हो जाएंगे 60। होंगे नहीं होंगे? तो पुत्र की कब की पूछ है? व्हाट विल बी देयर एज रेशियो आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर। अभी 30 साल कब की एज है? 5 साल पहले की। तो अगर लड़का 5 साल पहले 30 साल का था, लड़का 5 साल पहले 30 साल का था, तो 10 साल बाद कितने साल का होगा? 5 साल पहले अगर 30 साल का था, तो 10 साल बाद कितने का होगा? कोई ऐसा है 40 वाला? किसी के दिमाग में 40 आ रहा है? कौन है 40 वाला? 40 आ रहा है दिमाग में कि 45 आ रहा है? कितना आ रहा है? 40 आ रहा है, 45 आ रहा है? यहाँ का पूछा है 10 वर्ष बाद। यहाँ का क्या किया उसने? पूछा है यहाँ पे सन जो है वो 30 ईयर्स का है, पास्ट में। कितने साल पहले? 5 ईयर। 5 साल पहले लड़का कितने का है? 30 का। यहाँ पर लड़का आएगा तो कितने का होगा? कितने का होगा? जोर से बोलो। अभी 30 का है, यहाँ पे आने पे कितने का होगा? यहाँ 5 ही साल पहले था ना ये, 5 साल पहले 30 का था, तो यहाँ कितने का होगा? यहाँ पे कितना है? 5 साल पहले कितने का था? आप 5 साल पहले कितने के थे? 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी? 13 थी। 5 साल पहले कितनी एज थी आपकी? बताओ, उसका सवाल को छोड़ो। 5 साल पहले कितने के थे? तो 5 साल में आपकी एज 5 साल बढ़ेगी या 15 साल बढ़ेगी? 5 साल में 15 साल बढ़ेगी। आराम से रिलैक्स होकर सोचो, मैं सवाल में इसलिए टाइम दे रहा क्योंकि इसके बाद जब एवरेज वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहाँ पे आपके पास एक पूरे ग्रुप का एवरेज दिया रहेगा, फिर आप उसे सम निकालोगे, फिर वहां से आपको काउंट करना पड़ेगा कि इतने साल पहले उनकी एज क्या रही होगी, कितनी बढ़ेगी कितनी कम होगी। अभी आप लोग अभी टाइप नंबर 3 में हो, है ना। 5, 6, 7 में जब जाओगे ना तो आपका दिमाग वैसे ही काम नहीं करेगा। मैं इसलिए आराम से समझा रहा हूँ आपको कि आप समझो कि मैं क्यों लाइन बना के दे रहा हूँ आपको। एक टाइमलाइन बनी है ना, यहाँ पे 30 साल का था, ये कितने समय पुरानी बात है? 5 साल पुरानी। तो पास से प्रेजेंट में आने के लिए उसको कितने साल लगेंगे? 5 साल। तो पहले ये 30 साल का था, तो यहाँ कितने का होगा? 5 साल बढ़ेगा ना इससे, 30। 45 तो नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पर आके कितना हो जाएगा वो? 35 का। लेकिन सवाल ने आपको प्रेजेंट का पूछा है क्या? सवाल ने प्रेजेंट का पूछा है क्या? सवाल ने कब का पूछा है? 10 साल बाद। तो 10 साल बाद आप पास्ट से लोगे कि प्रेजेंट से लोगे? प्रेजेंट से। तो अभी कितने का है? 35 का। तो 10 साल बाद कितने का होगा? 45 का। होगा नहीं होगा? अब ऐसे ही जो फादर है, ठीक है, फादर कितने के हैं? 60 के।
5 साल पहले फादर कितने के हैं? 60 के। तो प्रेजेंट में फादर कितने के होंगे? 65 के। तो प्रेजेंट के 65 के होंगे, लेकिन आपको प्रेजेंट का पूछा है क्या? तो यहाँ पे कितने के होंगे? 75 होंगे, नहीं होंगे? तो अब सन एंड फादर की जो एज आ गई है वो आ गई है 45 एंड 75। लेकिन आपको इसका रेशियो पूछा है, पूछे नहीं पूछा है? तो रेशियो पूछे तो आप क्या करोगे? लिखो मत, पहले देख लो इधर, वो सब मिल जाएगा आपको। 15 3 जा 45, यहाँ पे 15 5 जा तो 3:5। और आपसे रेशियो ही पूछा है, कुछ और पूछा है? रेशियो ही पूछा है। एज के क्वेश्चन में मैक्सिमम आपकी गलती होती है। मैं आपको बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ, ये यूट्यूब में डालूंगा ना, तो आप पे जो दो लोग देखेंगे तो ऐसे तुरंत स्किप करेंगे, बोले क्या पढ़ा रही है। क्योंकि वहां देखने वाले थोड़े से अच्छे एडवांस लोग, मतलब उनका एक लेवल बन चुका है एग्जाम के लिए। आप लोगों को मैं उस जगह पे लाना चाह रहा हूँ। तो पहले मेरे को वैसी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाना पड़ेगा कि आप ऐसे सोचो। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप माइंड में करोगे। मैं आपसे अगर बोलता हूँ कि किसी की एज अगर अभी 45 है ना, और आपके पास रेशियो अगर 5 साल पहले का है, अभी एज कितनी है और रेशियो 5 साल पहले का है, तो आपको उस एज को 5 साल पहले लेके जाना पड़ेगा। क्या भी सॉल्व करोगे? ले जाना पड़ेगा, नहीं ले जाना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो आपको कहीं ना कहीं इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा, कि नहीं बनाना पड़ेगा? बताओ, लिखो। आपका सवाल बताओ, जब भी वाला कहाँ है? ये लोगों को लगता है मजाक। क्वेश्चन देखो, ये ऐसे, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं। हाँ हाँ, इनका कल का पेपर है, गया मेरा कल का पेपर। अभी वाला तो फॉल हो गया ना ये। देखो एक अभी आप लोग को मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। देख लो सवाल। 5 years from now, the age of A and B were in ratio 5:3 respectively. If the sum of A and B 1 year ago from now is 25% more than the sum of age of A and B 5 years ago from now, find the present age of B. बताओ।
आप लोग अभी 5 साल पहले से 5 साल अभी लाने में 5 साल ही नहीं जोड़ पा रहे हो। हाँ, जोड़ पा रहे क्या? नहीं समझ पा रहे ना? ये समझ पा रहे हो? हाँ, क्या नहीं समझ में आया? तो मैं समझा। तो मेरा कहना क्या है कि देखो, मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपका काम क्या है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, है ना? मैं जो भी चीज पूछता हूँ उसका जवाब दो, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल में है। तो मैं आपको उस लेवल से चीजें बताऊंगा ना, कि नहीं बताऊंगा? अब जब तक मुझे यही समझ में नहीं आएगा कि आप किस तरीके से समझ रहे हो, तो मैं कैसे समझाऊंगा आपको? सबकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी है कि यहाँ पे नहीं है? ये लोग अलग तरीके से समझते हैं, आप लोग अलग तरीके से, ये लोग अलग तरीके से समझते हैं। सबका लेवल अलग अलग है। या तो मेरे को या मैं ऐसे करूंगा कि जिसको अच्छे से आता है उनको पढ़ाते चलो, खत्म करें। जिनको नहीं आता है वो आज भी यही है, कल भी यही रहेंगे। होगा नहीं होगा? लेकिन एक काम ये भी कर सकते हैं कि जिनको नहीं बन रहा है उनको अपन थोड़ा सा लेवल में ला सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, सोचना ही तो सीखना है ना, कि नहीं सीखना है? एक बार अगर आप वो चीज़ सीख लिए तो फिर ये चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। आप ये बोलोगे कि इनको जिस तरीके से अभी आता है आपको भी वैसा जाए, इमिडिएट तो नहीं होगा ना। तो शुरुआत करना पड़ेगा। अब अगर आप ये शर्माओगे कि इनको बनता है मेरे से नहीं बनता है, और मैं नहीं पूछेंगे, तो समय आपका भी खराब होगा, मेरा भी खराब होगा। तो मैं अगर कोई चीज़ पूछता हूँ तो जवाब दो। सही बोला कि मैंने कभी कि सही जवाब दो? मेरे मुंह से कभी ये सुने कि मैंने जो सवाल पूछा उसको सही जवाब चाहिए? क्या बोला मैंने? जवाब दो। ताकि आप जब मेरे से कम्युनिकेट करोगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है ना? तभी मैं बता पाऊंगा, कि नहीं बता पाऊंगा। और मैं तो आपको टारगेट कर लिया हूँ कि आपको सिखाना है, कि नहीं सिखाना है? सिखाना है ना, तो इसलिए पूछा। तो इसलिए वो आते हैं, अपनी तो छुट्टी मारने वाले थे, बोले सर डांटते रहते करके। छुट्टी मारने वाले थे ना? हाँ। देखो ये लोग ना कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते, सिर्फ आप ये सामने जो लोग बैठे रहते हैं इन लोग से पूछते हो, हमसे कभी क्यों नहीं पूछते सर कि हमसे क्या नहीं बन रहा करके। मेरे को मालूम है, अगर जिस दिन मैंने इन लोग से पूछ लिया ना, ये ऐसी लंबी लिस्ट ला के दे देंगे, सर इसको बता दो अब। आप लोग नहीं पूछते इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। देखो नहीं पूछता फिर भी वो लिस्ट लेकर आ जाते हैं, सर ये बताओ करके। अच्छी बात है नहीं है? हाँ। नहीं, सामने वाले को तो मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। ठीक है। देखो अब ये जो क्वेश्चन है तो आपको एग्जाम में तो मेंस लेवल में तो ऐसे ही दिखना है आपको। दिखना ही नहीं दिखना है? इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि हुआ क्या है। अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए कि क्या चीज किसके बारे में बात कर रहा, अभी मैं अपन सिंगल पर्सन की बात कर रहे थे, फादर एंड सन की बात कर रहे थे। यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या बोल रहा है कि 5 years फ्रॉम नाउ, है ना? अब देखो कंफ्यूजन कहाँ से होता है। अब मैं यही चीज बोलता कि हिंदी और इंग्लिश में, है ना? मैं ज्यादा प्रेफर करता था, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं हिंदी प्रेफर करता था। अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, है ना? पढ़ा मैंने भी इंग्लिश में ही था, लेकिन पास नहीं हो रहा था मैं। तो फिर बाद में मुझे समझ में आया कि गलती मेरे सीखने में नहीं है, गलती मेरे समझने में है ना? जैसे ये भी इंग्लिश में पढ़, आपने भी इंग्लिश में पढ़ रहे थे, है ना? इनने भी यहाँ से पढ़े थे 5 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 5:3। तो रेशियो जो बोल रहे थे ना, तो सबको क्या लग रहा था, नाउ देख के फ्यूचर की है। अभी से 5 साल बाद की बात कर रहा है। यहाँ पे उसने इंग्लिश में इतना बड़ा वर्ड लिखा है, अभी मैडम पढ़ा रही है आपको, है ना? तो बात कब की हो रही है? पास्ट की। बस यहीं से पूरा काम बिगड़ता है फिर। हिंदी वाला है ना वो। तो अब यही चीज तो समझना है ना कि आपको बात कहाँ की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है कि पास्ट की हो रही है। अगर आप ये पहली लाइन नाव देखकर अगर आप 5 साल बाद की बात का सोच रहे हो, मतलब आपने सवाल को सॉल्व करने की प्रोसेस ही गलत कर दी, तो सवाल सही होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर वो बोल रहे कि सम, तो अगर ये प्रेजेंट है और यहाँ पर अगर पास्ट और ये फ्यूचर है ना? तो बात हो रही थी पास्ट की। तो आपका ये जो 5:3 है किधर गया? ये है 5:3 है। ये प्रेजेंट का है क्या? नहीं, कहाँ का है? पास्ट का। तो ये 5 होगा नहीं होगा? अब यहाँ पे आपको इनकी एज मालूम है क्या? मालूम है क्या? नहीं तो आप बोलोगे कि हो सकता है कि 5x इसकी होगी
3x इसकी होगी। और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो कितना होगा? 8x होगा। तो ये आपको 8x सम मिल गया। मिला नहीं मिला? अब अगली लाइन में क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ ए एंड बी 1 ईयर अगो। अगो का मतलब फिर बाद में आ गए आप। क्या होता है? पास्ट में जाना है या आगे जाना है? पास्ट में जाना। तो यहाँ पे प्रेजेंट से यहाँ तक का ड्यूरेशन पहले वाले के लिए कितना बताया उसने? 5 ईयर। कितना बताया? 5 ईयर। दूसरा वाला वो सिर्फ बोल रहा है 1 ईयर। दूसरा वाला कितना बोल रहा है? 1 ईयर। तो उसका रेशियो दिया हुआ है कि उसने दिया ना? 25% मोर। क्या बोल रहा है? 25% मोर। 25% मोर मतलब कि अगर मान लो कि 100% होता, यहाँ पर अगर 100% इसका जो भी है यहाँ पे, अच्छा ये वाली एज ज्यादा होगी कि ये वाली एज ज्यादा होगी? मुझे ये बताओ। ऐसी अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं, ये वाली एज ज्यादा है या फिर यहाँ पर जो एक एज बन के निकलेगी वो एज ज्यादा होगी? ये वाली एज ज्यादा है कि ये वाली एज ज्यादा है? ये 1 साल, ये प्रेजेंट नहीं है, ये 1 ईयर पहले की है। 1 साल पहले की एज ज्यादा है या 5 साल पहले की एज ज्यादा है? 1 साल पहले की एज ज्यादा है या 5 साल पहले की एज ज्यादा है? बताओ। आप 1 साल पहले ज्यादा बड़े थे कि 5 साल पहले ज्यादा बड़े थे? 1 साल पहले ही थे ना? तो यहाँ की एज क्या होगी? ज्यादा होगी नहीं होगी? और यहाँ की कम होगी, है ना? वही तो ये बोल रहे हैं ना। द सम ऑफ ए एंड बी 1 ईयर अगो फ्रॉम नाउ इज 25% मोर देन द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 5 ईयर अगो फ्रॉम नाउ। मतलब ये जो है ये कम है और ये ज्यादा है। तो अगर मान लो कि ये 4 5 साल पहले, 5 साल पहले अगर 100 थी तो 1 साल पहले कितनी होगी? 125%। होगी नहीं होगी? बताओ। होगी नहीं होगी? इसका अगर आप रेशियो देखो तो ये 4:5 बनेगा नहीं बनेगा? बताओ। बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ, बनेगा ना? तो यहाँ का इसका रेशियो हो गया कितना? 4 कि 5? ये बड़ा होगा कि छोटा होगा? ये वाला बड़ी है जो कि, तो इसकी हो जाएगी 5। और इधर जो होगी वो कितनी होगी? 4 डब्बे में। होगी नहीं होगी? और 5 साल पहले का टोटल की एज कितनी थी? 8x की। 5 साल पहले टोटल एज कितनी थी? 8x। अब ये फ्यूचर का तो काम ही नहीं है अपने को, इसको भी मिटा देते, ये भी समझ में आ ही गया होगा 4 और 5 कैसे आया। हम्म। अब देखो 8x, 5 साल पहले एज कितनी थी? और दोनों जगह वो 5 साल पहले से ही कंपेयर करवा रहा है, कहीं और से कंपेयर करवा रहा है? बताओ। दोनों जगह 5 साल पहले से कंपेयर करा रहा है। तो ये 5 साल पहले की 8x थी, तो 1 साल पहले आने में दोनों की एज कितने साल बढ़ेगी? कितने साल बढ़ेगी? 4 बढ़ेगी या 8 बढ़ेगी? भाई दो लोग हैं ना, तो एक अकेले ही बड़ा होगा क्या? अगर दो लोग हैं तो एज कितने लोग की बढ़ेगी? दोनों की बढ़ेगी। तो 4 साल में एक की 4 बढ़ेगी और दूसरे की भी, तो टोटल कितनी बढ़ेगी? 8 बढ़ेगी। तो अगर ये दोनों की पहले 8x थी तो ये यहाँ पर आने में 8 8 साल बढ़ेगी। 4 उसके और 4 इसके, तो +8। 4 4 ही बढ़ेगी ना, 16 कैसे बढ़ेगी? इसलिए बोल रहे कि आराम से चीजों को इमेजिन करो और समझो। नंबर जोड़ना घटाना नहीं है। आप समझते कि अर्थमेटिक में सिर्फ जोड़ना घटाना कर ली तो आ गया है। इमेजिन करके समझो कि वहाँ हो क्या रहा है। मैं तो सवालों को जीता हूँ, इमेजिन करता हूँ कि क्या हो रहा है, तब मेरे से सवाल बनते हैं।
अगर मैं ये ऐसे एक्स मान के करने लगूँ ना सवाल, तो एक सवाल नहीं कर पाऊंगा। सवालों को प्रैक्टिकल समझना पड़ता है कि वहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, तब आंसर आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। आ गए यहाँ तक। अब दूसरा वो कंपेयर कर रहा है कि यही की एज, दूसरा 5 साल पहले बोले ना, 5 साल पहले, 5 years अगो। तो दूसरी एज कब की है? 5 साल पहले की है। तो 5 साल पहले 8 ही साल थी, मतलब 8x ही था, तो ये 8x। तो यहाँ पे जो उसका रेशियो बन रहा था, वो बन रहा था 5। बन रहा नहीं बन रहा? और यहाँ पे जो उसका रेशियो बन रहा था वो कितना बन रहा था? 4। इस इक्वेशन को बनाने के लिए मैंने, देखो कोई भी चीज बनाए तो बहुत टफ गए कि अपन इजी लैंग्वेज में आए हैं सारी चीजें। ये आ गया। यहाँ से करने के बाद कितना होगा? 32x प्लस 32 इक्वल, यहाँ से आएंगे तो 40x। यहाँ से जब आप देखोगे तो 8x इक्वल्स टू 32। 8x इक्वल्स टू 32। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? x इक्वल्स टू 4। कितना हो गया? तो 3x बी का ही पूछा ना, तो 3x इक्वल्स टू कितना होगा? 12 होगा। ये 12 वो 5 साल पहले था, लेकिन सवाल ने पूछा उसकी प्रेजेंट। सवाल ने कब की पूछा है? प्रेजेंट। तो यहाँ से ये प्रेजेंट में आने के लिए कितने साल बढ़ाना पड़ेगा? 5 साल। तो यहाँ पे कितने का वो 12 का, तो यहाँ आने पे कितना होगा? 17। क्या 17 ही आंसर था? तो बी की जो एज होगी वो कितनी होगी? 17। थी पूरी स्टोरी। कहीं पे भी अपने को ऐसा लगा इक्वेशन बना रहे हैं अपन, चीजें समझ रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। सवाल में जो लिखा था उसके बाहर अपन ने कुछ भी चीज की है क्या? बस इतना ही था कि सवाल में जो लिखा है आप उसको कैसे समझ रहे हो, है नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में आते हैं। अप्रोच आसान है, कठिन नहीं है। कैलकुलेशन कहीं कठिन है क्या? अप्रोच कहीं टफ है? ये इक्वेशन पहलाना था, ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ इमेजिन करवाने के लिए सारी चीजें किया। क्या मैं सवाल करते समय मैं लिखूंगा कि ये मेरे को लिखना पड़ेगा कि ये, हाँ मैं क्या लिखूंगा? इतना बस। क्योंकि बाकी कहानी तो मेरे दिमाग में चल रही ना, कि क्या हो रहा था करके। ये आप लोगों को दिखना चाहिए करके मैंने आपको ये प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट लिखा के आपको 5 साल पहले लेके जा रहा हूँ, फिर वापस प्रेजेंट में लेके आ रहा हूँ। ठीक है। कौन सा? उसका यूज हुआ ना, 100 और 125 अपने वहां लिखे थे, तो उसका रेशियो बना था 4:5। वो इस तो था, ये 100 का 4 है और 125 का 5 है। हाँ। हम्म। आगे चल के आप लोग ने ऐसे नहीं बोलने को ना कि सर आपने बिल्कुल आसान आसान हमको पढ़ा दिए, तो एग्जाम में कठिन कठिन आ रहे हैं, है कि नहीं? तो मैं भी एक अपना सेफ साइड लेके चलता हूँ कि कठिन कठिन भी लेके चलो, बाद में बोलना नहीं कि नहीं कह रहे थे। देखो अब आसान से है ना, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ राजेश एंड शंकर प्रेजेंट एज इज 60 ईयर, मतलब अभी जो है वो लोग 60 साल के हैं, दोनों मिला के। दोनों मिला के कितने के हैं? 60 के हैं, 60 साल के हैं। ठीक है। फिर कब की बोल रहे हैं? 6 ईयर लेटर, मतलब 6 साल के बाद। तो 6 साल के बाद दोनों मिला के कितने के हो जाएंगे? 66 या 72? 6 साल के बाद 66 के होंगे कि 72 के? 72 के, क्योंकि अगर दो लोग हैं तो दोनों 6 6 साल बढ़ेंगे, तो टोटल कितने बढ़ेंगे? 70। 12 बढ़ेंगे तो 72। तो आपके पास जो रेशो दिया है वो 6 साल बाद का दिया है। रेशो कब का दिया है? तो आपको उनकी एज को भी कहाँ लेके जाना पड़ेगा? तो 6 साल बाद कितने के रहेंगे? 72 के। और सम ऑफ रेशियो कितना है? 12। एक बार इंटू 7 करोगे, एक बार इंटू 5 करोगे, एक बार इंटू 7, एक बार इंटू 5, तो 12 से ये 6, ये 42 और ये 30। लेकिन वो पूछ रहा है फाइंड शंकर प्रेजेंटेज। कब की पूछ रहा है वो? प्रेजेंट की। ये आपने कब की निकाल ले हो?
6 साल बाद की। तो प्रेजेंट की निकालने के लिए इनको 6 साल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से किसका पूछ रहा है, शंकर का पूछ रहा है। तो 6 साल माइनस कर दोगे तो शंकर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 24। एज वाले टॉपिक में ध्यान में ही रखना है कि उसने पूछा कब की है और आपकी निकल कब की रही है एज। क्लियर है? कैसा छोटा जम जाता है उसमें? ठीक है, सॉल्यूशन नहीं दिखता है, ठीक है छोड़ उसमें ले लेंगे बस, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ऐसा ऐसा बोल रहे थे क्या? इसमें नहीं दिखते ना? हाँ, फिर अभी ऐसे में दिखा दो, ठीक है, अब दिख जाएगा। हाँ, वही तो है, बताओ। क्वेश्चंस नहीं दिख रहे थे? ठीक है, देख लेंगे तो डाल काय में देख, एप्लीकेशन में देख रहे थे कि यूट्यूब में देख रहे थे? यूट्यूब में भी नहीं दिख रहे थे? अच्छा। हम्म, ठीक है ना। देखें, अभी तो शुरुआत है, वैसे भी उसमें ज़्यादा व्यूज आते नहीं है अभी ना। आप लोग की क्लास में जितने बैठते हो उतने भी नहीं देख रहे हो, शर्म करो थोड़ी सी। हाँ, जितने लोग बैठे हो उतने लोग भी नहीं आ रहे हैं। हाँ तो अच्छा, क्लास की है मतलब वहाँ नहीं देखना है। हाँ, ठीक, ऐसे ही लगा के छोड़ दिया करो, व्यूज बढ़ जाएंगे। चलो, ABC की प्रेजेंट एज 90 ईयर्स है, ठीक है, 6 साल पहले। अब देखो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। अब प्रेजेंट में उनका सम ऑफ एज जो है वो कितना है, 90 है। अब मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं। प्रेजेंट की एज कब की है उनकी, 90। तीनों मिला के अभी 90 के हैं। 6 साल पहले कितने लोग छोटे होंगे, तीनों। तो 6 साल पहले कितना एज कम करना चाहिए, कितना कम करना चाहिए, 18। तो आपने 18 कम कर दिया तो कितना हो गया, 72 हो गया, 72। अब रेशियो आपको तभी का दिया है 6 साल पहले का, 1:3, मतलब सम ऑफ रेशियो 6 आ गया। एक बार इंटू 1 करोगे, एक बार इंटू 2, एक बार इंटू 3 करोगे, तो 6 से 12 टाइम्स कैंसिल होगा। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 24, एंड दिस वन 36। बताओ, पूछा किसका और कब का, फाइंड द सी प्रेजेंट एज, सी की प्रेजेंट एज। ये 36 जो है कब की है, 6 साल पहले की। तो इसमें से 6 माइनस करोगे, प्लस करोगे, वेरी गुड। अब आने लगे धीरे धीरे लाइन में। आता है क्या ना, अभी वो रील चली ना, पूछना तो पड़ेगा ना, तो वैसे ही रहेगा। आता है फिर भी क्या करेंगे, पूछना तो पड़ेगा। हाँ, डरी तो निकाल लेंगे ना। चलो, देखो मेरी मेरा मेरा जो पढ़ाना है ना, वो इंटेलिजेंट लोगों के लिए है ही नहीं। मैं इंटेलिजेंट लोगों को पढ़ाता भी नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ ये लोग खुद ही पढ़ लेंगे, उनके पास है। मेरे जो मेहनत करता हूँ ना, जिसको कुछ नहीं आता है ना, मैं मेहनत करता हूँ कि ये एक लेवल में आ जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाए। क्योंकि जिसको ऑलरेडी आता है, मैं जबरदस्ती उसके पीछे क्यों मेहनत करूँ, कि उनको तो आ रहा है ना। देखो इनको मैं पढ़ाते ही नहीं हूँ, है ना, मैं इनको नहीं बताता, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये उस लेवल पे आ गए हैं। अब इनके पीछे मेरे को मेहनत करना चाहिए क्या, नहीं। अब समझ में आ गया इनको कि क्या करना है, कैसे करना है। जहां मैं बोलता सिर्फ डाउट लेके आओ मेरे पास, सवाल पूछने में मत आना कि सर ये टॉपिक पढ़ा दो। टॉपिक आता है, डाउट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन की वर्डिंग ऐसी हो जाती है कि तुरंत में समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो मैं इनको बोलता कि मॉक पेपर दो और सिर्फ डाउट लेके आओ। आप लोगों को मैं मॉक देने के लिए बोलता ही नहीं हूँ, आपको मैं बोलता कि आप लोग सिर्फ अभी पहले टॉपिक क्लियर करो, टॉपिक सीख लो। एक बार टॉपिक सीख लोगे उसके बाद मॉक देने आना, लेकिन तब तक तो समझना पड़ेगा ना। ठीक है, टाइप नंबर 4 में अब यहाँ पे आता है टाइम्स वाला, कि इतने टाइम्स है ना। दिक्कत कहाँ होती है, जहाँ पे बीच में आ जाता है मोर और लेस। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, मोर और
लेस में, तो मोर आएगा ना तो उतना बढ़ा के लिखना है। जैसे अगर वो बोलता है 5 टाइम मोर, क्या बोल रहा है? 5 टाइम मोर। तो अगर मान लो कि एक वन ले रहे हो, किसी दूसरे की अगर वन ले रहे हो, है ना, तो ए और बी अगर मान लो कि बी इज 5 टाइम्स मोर देन ए, बी इज 5 टाइम्स मोर, दो बोल सकते हैं बी इज 5 टाइम्स ऑफ ए, क्या बोल सकते हैं? बी इज 5 टाइम्स ऑफ ए। तो अगर वो बोलता है बी इज 5 टाइम्स ऑफ ए, तो ए जो होगा 1 होगा और बी जो होगा वो 5 होगा। सिंपल था। बी इज 5 टाइम ऑफ ए। लेकिन अगर वो बोलता है बी इज 5 टाइम मोर देन बी, बी इज 5 टाइम मोर देन ए, तो ए तो एक ही रहेगा, बी 6 हो जाएगा। है ना? अब इनको लग रहा है मैंने दोनों बार एक ही लाइन बोला हूँ, ऐसे ही लग रहा है ना कि दोनों बार मैंने सेम लाइन बोला, सारा चेंज कहाँ किया आपने? यहाँ नंबर चेंज की, लाइन में तो ऐसे ही लग रहा था। तो पहली लाइन में मैंने क्या बोला कि बी इज 5 टाइम्स ऑफ ए, बी इज 5 टाइम्स ऑफ ए, मतलब बी 5 ही है एक का, बी जो है वो एक का 5 टाइम्स ही है, मतलब 5 ही है। लेकिन जब वो ज्यादा बोल रहा है तो एक से 5 ज्यादा है, तो एक से 5 ज्यादा कितना होगा? 6। तो अगर वो मोर बोलता है तो कितना होगा? वो उतना ज्यादा लेना है। ठीक है। हाँ, अब बात यहाँ पे आती है कि अगर वो बोलता है कि बी इज 5 टाइम लेस देन ए, या फिर हाँ बी इज 5 टाइम्स लेस देन ए, बी इज 5 टाइम्स लेस देन ए, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बी इज 5 टाइम्स लेस देन ए, कैसे करोगे उसको? हाँ, 5 टाइम्स, तो किसको वन किसको मानोगे? ए को अगर वन मान लिए तो इससे 5 टाइम्स लेस है, तो वन का 5 टाइम्स कितना होगा? वन का 5 टाइम्स तो कितना होगा? 5 होगा, और उससे कम तो यहाँ माइनस में आएगी वैल्यू, इसमें से माइनस कम करना पड़ेगा ना आपको, लेस बोल रहा है ना वो। फिर कैसे करोगे? मोर में तो ठीक है आपका। बताओ क्या रेशियो बनेगा? 6 का 5 टाइम्स कितना होता है? उसका 5 टाइम्स कम बोल रहे हैं ना वो ए का, तो फिर कैसे लोगे आप रेशियो? रेशियो क्या बनेगा? 5 टाइम कम रहना चाहिए। किसका? किस 5 किसको रखोगे, ए को कि बी को? बी को 5 रखोगे और ए को 1, तो यहाँ पर बात तो वही होगी ना। 6 और, अगर ये 6 है तो ये 1 अगर लोगे तो 5 टाइम्स होगा। क्या बोले? तो मोर में अगर 1 6 बन रहा है तो लेस में उसका क्या हो जाएगा? इनवर्स, उल्टा, ये होगा 6 और ये होगा 1, ये 5 टाइम्स क्या है? कम है ना उसका। तो सही। हाँ, देखो आपके पास सिर्फ 50% का ऑप्शन रहता है, आप या तो हाँ बोलोगे या तो नहीं बोलोगे, दोनों में से कोई एक तो सही रहेगा ना। तुक्के में चीजें सही नहीं होना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि आप जो चीज कर रहे हो वो एग्जैक्ट सही है। पता रहना नहीं रहना चाहिए ना। तो आप अगर ऐसे गैसिंग करोगे कि सर ऐसा, फिर अगली बार फिर गैसिंग करोगे फिर ऐसा, तो 3 बार में से तो एक बार सही होंगे ना, और उसमें अपनी पीठ थपथपा लोगे कि हाँ हमने सही बोले।
हाँ, माइनस में नहीं जाएगा ना वो। तो ये अगर 5 टाइम्स कम हो रहा है तो ये 6 रहेगा और ये 1। और अगर बोल रहे कि 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स से तो रेशो सीधा सीधा बनेगा, सिर्फ मोर और लेस में चेंज होगा। कौन सा? देखो ए बी, है ना, ए इज लेस देन, सॉरी बी इज लेस देन ए, छोटा कौन रहेगा बड़ा कौन रहेगा? बी इज लेस देन ए, बी इज लेस देन ए, छोटा कौन रहेगा बड़ा कौन रहेगा? बी, मतलब बी की वैल्यू कैसी आएगी? छोटी आएगी। ए की वैल्यू कैसी आएगी? बड़ी। इज बी इज 5 टाइम्स लेस देन ए, बी इज 5 टाइम्स लेस देन ए, बड़ा कौन रहेगा छोटा कौन रहेगा? ए बड़ा बी छोटा, तो बी हो जाएगा 1। और ये अगर छोटा है, कोई अगर, मैं अगर आपसे 5 साल बड़ा हूं तो आप मेरे से 5 साल छोटे, तो आप उसको बदल के देख सकते हो कि ए इज 5 टाइम्स मोर देन बी, ए इज 5 टाइम्स, बी इज 5 टाइम्स लेस देन ए, बी इज 5 टाइम्स लेस देन ए। इसी को दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हो? ए इज 5 टाइम्स, बी इज 5 टाइम्स लेस देन ए, इसको कैसे बोल सकते हो? हम्म, ठीक है ना। तो एग्जाम में जब चीजें आ रही तो आप उसको देखो कि मीनिंग तो चेंज नहीं हो रहा है ना, वो उससे 5 टाइम छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 5 टाइम क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है। आ जाओ यहाँ पे अब। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ये हो गए फादर, सन छोटा है, ठीक है। पिता की उम्र 5 गुनी है, तो ये हो गया 1 टाइम। 3 वर्ष बाद 4 गुनी, अब यहाँ पे ने फेल कर दिए। ठीक है, देखो, एट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर 5 टाइम्स देन सन, तो फादर जो होंगे वो 5x होंगे, सन जो होंगे वो x होंगे। फादर की एज जो भी होगी नहीं मालूम, लेकिन 5 होगी, तो सन की कितनी होगी? 1, मतलब x होगा। इतने में कोई डाउट है? फिर बोल रहे हैं कि आफ्टर 3 ईयर, कितना बोल रहे हैं? तो 3 साल के बाद दोनों 3 3 साल छोटे हो जाएंगे, क्या होंगे? बड़े, पक्का? ठीक है, अब आप जैसा बोलोगे मैं वैसा बताऊंगा। हम्म। तो कितनी हो जा रही है? 4 टाइम्स हो जा रही है, तो यहाँ पर आ गया 4/1। समझा? इसको बताना पड़ेगा क्या? ये सॉल्व करना बताना है क्या? बताना पड़ेगा। हाँ, आप क्यों तीसरी सहेली को भी लेकर आना? क्यों? सर बहुत डांटते हैं बोलते हो। मैथ्स वाले सभी डांटते हैं। हाँ, फिर वो देखो बोला, वो लोग वो लोग बोलते हैं हमको डांटते नहीं करके, आप बोलते कि हम डांटते करके नहीं आ रहे, बता। डिप्रेशन में चले जाते हैं ना। बन जाएगा। कितना आंसर आया बता दो, एक तो बता दो, शुरुआत ही किया है। कितना आया? 9, एक्स की वैल्यू 9 आई होगी, क्या आंसर ही 9 आया? और फाइंड देयर प्रेजेंट एज पूछ रहा है, 45 और 9, उनकी प्रेजेंट एज बोल रहा है। ये आपकी जो एज निकली है ये प्रेजेंट की निकली है कि पास्ट की निकली है? प्रेजेंट की निकली है ना। तो जो आपकी एज निकली है वही उसने पूछा है, इसलिए आपका आंसर सही है। अगर वो बोल रहा था कि 3 साल बाद की बताओ, तो आपको एज में 3 साल जोड़ना पड़ता, अगर बोलता 5 साल पहले की बताओ तो 5 साल माइनस करना पड़ता। क्या? नहीं, वो
वो समय अभी चला गया है। अभी आप लोग खुद, अगर खुद होके यहाँ तक आए, देखो ये लोगों के साथ कोई कंप्लेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये लोग जस्ट अभी इंटर किए हैं, ये लोग सारी फैसिलिटी छोड़ के जस्ट अभी आ रहे हैं कि हमको चलो लाइव देखना है। ये बाकी जो है ना, ये धक्के खा चुके हैं, थोड़ी सी इनको ठोकरें लग गई है। तो अब दोबारा से इनको मैं ठोकर क्यों दूं? देना चाहिए क्या, बताओ? हाँ? आप लोग लेकर आए हो ना, अपनी लाइफ का एक लेसन लेके चल रहे हो साथ में, अपने लिए आप लोग सीरियस हो। ये लोगों को अभी पीछे पड़ना पड़ता है कि नहीं, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अभी इन लोगों को वो ठोकरें नहीं पड़ी है, अभी जस्ट स्टार्ट है, और सही टाइम पे स्टार्ट है इनका। ये लोग को बहुत सही टाइम पे है कि अभी कॉलेज के टाइम से ये आ गए, नहीं तो कॉलेज करेंगे, फिर पीजी करेंगे, फिर एक साल सोचेंगे कि कहीं प्राइवेट जॉब करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे नहीं अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है ना। तो वो रहता है कुछ अभी, जिस तरीके के, जैसे कैसा है, सबसे ज्यादा जो सीरियस होते हैं ना, वो तो 26 27 के बाद में। उसके पहले वो सीरियसनेस बहुत कम रहती है, लेकिन जिसको उसके पहले सीरियसनेस आ जाती है, तो 25 के पहले ही उनको जॉब लग जाती है। तो जॉब लगने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए, ईमानदारी से अगर मैं बताऊं तो नहीं चाहिए। आपको सिर्फ 1 से 1.5 साल चाहिए कोई भी जॉब के लिए। जो आप एसएससी का बोलो, रेलवे का बोलो, या बैंकिंग का बोलो, तो सिर्फ कितना चाहिए? 1 से 1.5 साल। लेकिन वो 1 से 1.5 साल के लिए आपको जो टाइम देना पड़ेगा वो आज के बच्चों के जितना देना पड़ेगा। आपने जितने टाइम पहले पढ़ाई के लिए दिए थे, वो टाइम सफिशिएंट नहीं है। जैसे जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे स्कूलिंग का टाइम ऐसा था कि स्कूल जा रहे हैं, प्रॉपर खेलने का समय भी मिलता था मुझे, है ना। मैं 11 बजे का मेरा स्कूल रहता था, 12 बजे का स्कूल रहता था, मैं घर से 11:30 बजे निकलता था, 12 बजे तक स्कूल पहुंचूंगा, 4:15 में छुट्टी हो जाती थी। मतलब एक 11 12 की बात बता रहा हूँ मैं। 4:15 में छुट्टी होगी, 4:30 को मैं अपने घर में, और वही 4:30 बजने को मुश्किल से 5 मिनट आगे पीछे होगा मैं ग्राउंड में। मतलब मेरे को बराबर खेलने को जब तक फिर अंधेरा नहीं होता 7 तक, तब तक क्रिकेट खेलना है, टाइम बराबर मिल रहा है। फिर बरसात का सीजन रहता है तो फुटबॉल खेलना है, प्रॉपर टाइम मिल रहा है। सुबह का भी समय ऐसा है कि बराबर 5:30 बजे उठ रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलेंगे, 10 सवा 10 बजे घर आएंगे खेल के। पढ़ने का कोई है ही नहीं ना। लेकिन उसके बाद भी ठीक ठाक परसेंट से पास हो गए। तो उस समय खेल कूद कर भी पढ़ाई हो जाती थी, क्योंकि स्कूल में जो चीज पढ़ रहे थे, जितना पढ़ रहे थे, दोस्तों के साथ में भी उतना डिस्कस करके एक सफिशियंट 75% 70% इतने बन रहे थे। आज का जो बच्चा मैं देखता हूँ, जब उसके पास समय ही नहीं है खेलने का, बिल्कुल समय नहीं है। मतलब ये मान के चलो कि अगर जो अभी फर्स्ट क्लास में है, वो फर्स्ट क्लास के बच्चे सुबह 8 बजे बस आ रही है, 9 बजे से उनका स्कूल रहता है, 9 बजे से 4 बजे तक उनका स्कूल है, मतलब 3 बजे तक तो स्कूल है, 9 से 3, 3 सवा 3 3:30 बजे उनकी बस निकलेगी, 1 घंटे बाद 4:30 बजे तक घर में उसको छोड़ेंगे। फिर घर के आसपास ही कहीं वो ट्यूशन क्लास देखते हैं, बच्चों को वहाँ पे ट्यूशन लगा दिए, तो 5 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक वो वहाँ पे ट्यूशन पढ़ेगा, 2 से ढाई घंटे ट्यूशन पढ़ाना है। तो 7:30 बज गए। अब घर आने के बाद बच्चा थक गया है ना। अब उसके बाद वो थोड़ा सा घर में, या तो कुछ उसको गेम वगैरह का कुछ चीज मोबाइल का दे देंगे कि वीडियो देख ले, गेम खेल ले। 9 बज गए, खाना खा लो, सुला दो। क्या मिला उसके बाद? अब इसमें अदर एक्टिविटी के लिए टाइम कहाँ है कोई टाइम? नहीं है। अब इसमें भी कुछ बच्चे होते हैं जिनकी अदर एक्टिविटी भी रहती है, उनको इंटरेस्ट रहता है कि हमको डांस क्लास भी जाना है, हमको ड्राइंग क्लास भी जाना है, कराटे क्लास में भी जाना है। उसके लिए उनको अलग से टाइम निकालना है, और इसी टाइम में फिर वो आधा 1 घंटे की ये क्लासेस भी करवाते हैं। वो बच्चे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उन लोग और ज्यादा टाइम दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि सुबह 8 बजे से लेके तो रात में 8 बजे तक 12 घंटे हो गए। उस 12 घंटे में उस बच्चे के दिमाग में सिवाय पढ़ाई के कोई और बात चल रही है? या तो ट्यूशन बोलो या तो स्कूल बोलो। 12 घंटे क्या चल रहा है? पढ़ाई। उसके बाहर का वो सोच रहा है क्या? भले ही बस में भी जा रहा है तो वो कुछ और चीज नहीं कर पा रहा है ना। कर पा रहा है क्या? नहीं। दिमाग में ही चल रहा है कि स्कूल जाना है, मैडम का ये होमवर्क था, ये करना था, ये करना था, कुछ पोएम वगैरह आज मैडम पूछने वाली, तो वही रटते हुए जा रहे हैं। आने के बाद जैसे ही आए तो फिर ट्यूशन का होमवर्क है, ट्यूशन वाली मैडम ने ये बोला है, ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। तो आज की फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी रूटीन देख लो। क्या आप उस रूटीन को मैच कर रहे हो क्या? नहीं कर, तो आप कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे हो फिर। ये कर रहे हो, आप तो उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे ना।
तो सोचो कि जो आपके लेवल में आज, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लेवल की है, वो अगर आज 10-12 घंटे दे रहा है और आप नहीं दे पा रहे, आप 2-3 घंटे 4 घंटे ही दे पा रहे हो, तो क्या आप फिर मैच कर रहे हो क्या? आप कंप्लेंट करोगे कि नहीं, हम इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा नहीं हो पा रहा। तो आपका कंपटीशन जो है वो आपके साथ वालों से ही है ना। आज जिसको नौकरी लग रही है, मैं कभी ये कम नहीं, पहले नहीं सोचता कि नौकरी नहीं लग रही है, मतलब जिसको लग रही है उसने मेरे से ज्यादा मेहनत की है ना, तभी लगी। नहीं किया होता तो नहीं लगती। मेरे से ज्यादा स्ट्रगल है उसका, वो मेरे से ज्यादा समय दे रहा है, मेरे से ज्यादा चीजें उसकी हो रही है, तब हो रहे हैं। क्योंकि मेरे सामने ऐसे बहुत सारे लोगों को, जबकि मेरी 2017 में जब नौकरी लग गई थी, उसके बाद मैंने फिर अपना टाइमिंग कम करने लगा पढ़ाई का, उस समय के बाद से। तो जिसको 2017 के बाद में मेरे आसपास जिसको नौकरियां लगी है, जब मैंने उनको देखा, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को नौकरी करते देखा हूँ कि जो लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई थी। मैं यहीं की नागपुर की बता रहा हूँ, बाहर के नहीं है, और अपने ही एरिया के आसपास के, बर्बाद हो गए थे। एक लड़का है, वो अभी पिछले साल एनटीपीसी में लगा है, 2022 की जब भर्ती आई थी, 19 वाली। तो वो इतना था कि दिन रात ड्रिंक करते रहता था, दिन रात। बिल्कुल उसको था ही नहीं, प्राइवेट जॉब करता था, तो हमेशा उसका वही था पूरा, कि जॉब पे कभी जाना कभी नहीं जाना, प्राइवेट उसमें। लेकिन उसको पता नहीं पढ़ाई की क्या धुन लगी, इतनी भयंकर, कि लाइब्रेरी में सुबह 6 बजे 7 बजे लाइब्रेरी में जाता था, रात में 10 बजे आता था। पूरे समय, पूरा समय उसने 1 साल तक तो कंटिन्यू लाइब्रेरी में, फिर लाइब्रेरी के दोस्तों के साथ उन्होंने उसने टाइम बिताया, और उनके साथ रह रह के 1-1.5 साल उसने प्रॉपर उसी में टाइम दिया, प्रॉपर। तो जब वो पहली बार जब मेरे पास आया था, तो किसी दूसरे के थ्रू आया था, वो ऐसे मिलने के लिए, बोले सर आपसे बात करना है आपसे। और हम लोग एक गार्डन में बैठे थे, तब भी वो ड्रिंक करके आया था, है ना। तो हम लोग गार्डन में बैठे थे, वो मेरे से बोल रहा था कि वो अब लाइफ में वो अपना स्ट्रेस बता रहा था कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ कि नहीं करूँ, ये सारी चीजें छोड़ दूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या चीजें करूँ। तो नहीं आ रहा था, तो मैंने सिर्फ उसकी बातें सुनते रहा कि ये बराबर क्या बोल रहा है वो। तो 1-1.5-2 घंटे तक उनने प्रॉपर उसके मन में जितने थी वो सारी चीजें बोला। 1-2 दिन के बाद फिर मैंने फोन करके मैंने उसको अपने पास बुलाया, फिर पूछा उससे कि क्या करना है, तो बोले रेलवे की तैयारी करना है। बोला ठीक है। तो बोले क्लास लगाना, मतलब मेरे पास क्लास नहीं लगाना। मेरे को बोला एक काम करो, लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ पे पहले बैठने की आदत डालो, शुरुआत वहाँ से करो। मतलब तुमको अभी पढ़ना नहीं सीखना है, कैसे पढ़ना है पहले वो सीखना है। तो लाइब्रेरी जाओ, वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर देखो और एक अपना मन बनाओ। वो लाइब्रेरी गया तो वहाँ से अब वो क्या चीजें करने लगा, उसने एक ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया था, ऑनलाइन कोर्स से कर रहा था। उसके बाद उसको जो भी डाउट आते थे तो वो मेरे से व्हाट्सएप में पूछते रहता था कि सर ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ, कैसे करना है, क्या पढ़ना है। पूरा वो प्रॉपर टाइम ले लेके पूछता था। कभी जरूरत पड़े तो क्लास में जाएगा, जो डाउट रहेंगे वो पूछ लेगा, लेकिन तैयारी अपनी बराबर कर रहा था। मैं उसको साथ में सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं बस बाहर से देख रहा था कि क्या चीजें हैं, डाउट है उतना कर रहा है। 1-1.5 साल के बाद अभी जब उससे पूछे तो अभी वो मुंबई में है ना। उसको क्लेरिकल लेवल 3 में उसका हो गया था। उसको 82 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 कितने आए थे? 82। और जब वो आया था तब उसको बैंक एग्जाम के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि क्या होती है कैसी होती है। बस एक सिलेबस लेके गया, उसने ये टॉपिक पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, तो मतलब सिलेबस कंप्लीट करो, इतने में हो जाएगा। अभी वो नौकरी में है, बढ़िया। अभी कोई शौक नहीं करता है, बढ़िया सादे सिंपल जीवन है, बिल्कुल देखने में भी अब बिल्कुल सादे सिंपल उसमें रहना करना है। नहीं तो पहले तो बहुत स्टाइलिश में हेयर कट उसके देखोगे, वो सारी चीज देखोगे तो बिल्कुल ऐसा उस टाइप का। अभी देखोगे तो बिल्कुल सादे सिंपल, उसको देख के कोई बोलेगा नहीं कि इसके 5 साल के पहले की जिंदगी ऐसी थी। 2019 में मिला था वो मुझसे, तो 2019 में देखोगे और अभी देखोगे तो पूरा चेंज है वो। तो जब ऐसे लोगों को देखते हैं, तो एक ही चीज समझ में आती है कि इनका डेडिकेशन था। बाकी क्या बनता क्या नहीं बनता उससे कोई मतलब नहीं है। आप सीखने जाओगे तो टाइम दोगे तो सीख जाओगे ना, नहीं तो नहीं सीखोगे। तो अभी भी जब आप लोग को मैं जब बोलते हैं कि आप लोग के पास जो टाइम है उसका सही से यूटिलाइज कर लो, इतना ही समय है ना। मैंने लाइफ को क्रैक कर लिया हूँ, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है वो गलत है, लेकिन मेरे को जितना समझ चाहिए और मेरे को जो चीज़ चाहिए, उस हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें हैं वो हैक्स है मेरे लिए, कि मैंने उसको क्रैक करके रखा हूँ, कि अगर मेरे को ये चीज़ें चाहिए तो वो कैसे होती है, ये मेरे को पता चल गया है। तो मेरे को अगर वो चीज़ करना रहता है तो मैं वो स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, क्योंकि नेचर में जो चीज़ है ना वो फिक्स्ड है, नई चीज़ कुछ भी नहीं है।
क्या आप बोलोगे कि कुछ नई चीज करके चीजें हो जाए, ये सारी चीजें फिक्स्ड हैं। ऐसा ही होता है, अगर आपने उस चीज को समझ ली है तो वो चीज हो जाएगा। तो मेरे को मुझे मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग से मेरे को एक बात जो समझ में आई कि वो ये कि आप अगर बचपन से मेहनत करते आ रहे हैं ना, तो आपको मेहनत करने की आदत लग जाएगी, और फिर आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे, और उनको जल्दी सक्सेस मिलती है फिर। कि जो बचपन से अभी जैसे जिन जिन बच्चों को आप देखोगे कि जो बच्चा अभी 12 घंटे दे रहा है, अब उसको वो 12 घंटे मेहनत करने की आदत लग गई है, तो क्या वो कभी भी लाइफ में फेल होगा क्या? क्योंकि उसको 12 घंटे की आदत लगी हुई है। और दूसरी चीज, उसको अब काम करने की आदत लग गई है कि मेरे को करना है, मेरे को मेरा जो टास्क है, जो भी टास्क है उस समय का, वो कंप्लीट करना है, तो उसको वो आदत लग गई है। तो आगे चल के उसको दिक्कत नहीं होगी। अपन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमने बचपन से मेहनत किए नहीं है। किए हैं क्या? 12 12 घंटे, 89%, 90%, है ना? तो वो मेहनत किए, तो अभी उतनी मेहनत कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हाँ, पढ़ाई पढ़ाई नहीं, आप टाइमिंग देखो ना। आप मेहनत की बात बोल रहे हैं कि आप उतना समय दे सकते कि नहीं दे सकते। आज आप पहले आप 12 घंटे देते थे पढ़ाई को, आज आज 12 घंटे दे सकते हो क्या? लेकिन अगर 12 घंटे दिए तो वो रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मेरा मेरा कहने का मतलब वही है कि क्या आपके अंदर वो मेहनत करने की आदत है या नहीं है। अब इसमें दो कॉर्ड आएंगे। पहला, ये मेरी आदत तो है लेकिन मुझे समय नहीं मिलता, तो आपको समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो 12 घंटे तो मेहनत देना है ना, कि नहीं देना है? हाँ, तो अब जो अगली स्टेज है, कि पहली स्टेज ये रहती है कि आप 10th के बाद, है ना, 10th तक अगर आपने अच्छी मेहनत की तो, और उसके बाद भी अगर वो मेहनत को आप कंटिन्यू रखते हो तो आपको सफलता मिलती है। लेकिन कई लोगों की वो मेहनत ब्रेक हो जाती है, 10वीं में अच्छे परसेंट बन जाते हैं, तो 12वीं में हमने डाउन कर दिए। करें नहीं करें, वहां से हमारी पहली गलती। अगर आपने 10वीं के बाद मेहनत करना छोड़ दिए हो, तो 12वीं के बाद आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 10वीं में वो लिंक नहीं छोड़े हो, तो आपकी मेहनत करने की आदत छूटी नहीं है, वो आदत बनी है ना। लेकिन 10वीं के बाद अगर आपने वो आदत छोड़ दी है, तो 12वीं के बाद आपको उसको वापस लाने में ज्यादा एफर्ट लगाना है। अगर 12वीं के बाद भी नहीं ला पाए, तो ग्रेजुएशन के बाद ना और ज्यादा एफर्ट लगाना है। आपकी इच्छा बहुत है, आप मेहनत कर सकते हो, आप बोल सकते हैं कि मैं 10 10 12 12 15 15 घंटे कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरे को ऐसा समय नहीं मिल रहा है, तो वो समय नहीं मिलेगा। तो पहले जो काम आप 12 घंटे में जितना करते थे, अब आपके पास समय कम होते जा रहे हैं और मेहनत डबल होते जा रही है। पहले आपके पास समय था और मेहनत भी कम थी, अभी आपके पास समय कम हो रहा है और मेहनत डबल होते जा रही है, तो अब ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो जब आपने 10वीं में पढ़े होंगे तो आपको इतने एफर्ट्स नहीं समझ में आए होंगे, इतना स्ट्रेस नहीं आया होगा। 10वीं पास करने के लिए जो आप 10वीं में 85 90 95% जो आ रहे थे, तो उस समय इतना स्ट्रेस नहीं लगा था, वो फ्लो में चीजें हो रही थी। लेकिन आज पढ़ाई करने में स्ट्रेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत लग रही है पढ़ने में, जबकि है कुछ भी नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ है चीजें। आज वो छोटे वाले बच्चे से बोलो, उसको बोलो कि 3 का टेबल बोल, फर्स्ट क्लास के बच्चे को बोलो 3 का टेबल, तो आज आपको ये क्वेश्चन करने में जितनी प्रॉब्लम हो रही है ना, उससे ज्यादा प्रॉब्लम उसको 3 के टेबल में, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि 6 कैसे हो रही है, 9 कैसे हो रही है, 12 कैसे हो रही है। नहीं आ रहा, उसके दिमाग के ऊपर से आ रहा है, उसको रटवा रहे हैं कि इसको रट ले, मैडम पूछेगी तो बता देना। उसको पता कुछ नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, उसने सिर्फ क्या करके रखा है। तो आपसे ज्यादा स्ट्रेस तो उसको है कि नहीं है, और उस समय अपने को भी था नहीं था। पूरे बच्चे तारे जमी पर हैं इसमें। है नहीं है, समझ में तो नहीं आ रहा है ना। तो कैसे बोल सकते हैं कि उस समय की पढ़ाई कठिन थी और अभी की, उस समय की आसान थी और अभी की कठिन है? आप उस बच्चे के लेवल से देखो ना, उसको तो ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, वो ले तो लगाना था। समझ में नहीं आ रहा है इधर कब घुमाना है और इधर कब घुमाना है। जब वो लिखने के लिए बोलेंगे तो ये डी, इधर तो दोनों की मुंह एक ही तरफ है, इधर क्यों बदल जा रहे हैं? तो प्रॉब्लम तो है ना उनको भी कि नहीं है?
तो क्या क्या करते हैं फिर इसको करने के लिए? समझना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है। एक बार अगर समझ लिए तो फिर याद रहेगा। लेकिन पहली बार में तो टफ तो है ना, कि नहीं है? हाँ, छोटे बच्चों के लिए भी है, नहीं है? मैं प्योर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ। प्योर मतलब मेरे इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं। मेरे को मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया ना, तब भी साइन कॉस टेन क्या होता है मेरे को मालूम ही नहीं था। पीजी के बाद भी, जब तक मेरा पीजी भी हो गया था, है ना। लेकिन आज अगर आप किसी एमटेक वालों को बुला लो, है ना, मैथ्स वाले, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए, और एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा दूंगा, भले ही उनको मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, वो बहुत सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन जो रहेगा वो बच्चों को समझ में आएगा। तो मैंने ये चीज नहीं सीखा, कंटेंट मेरे पास ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत सारी चीजें आती है। लिमिटेड चीजें आती है, जितनी जरूरी है उतनी ही चीजें आती हैं, बहुत ज्यादा नहीं आती। जितना आप लोगों को एग्जाम पास करने के लिए जितनी चीजें चाहिए, मुझे उतनी सारी चीजें पता है, लेकिन जब मैं उसका एक्सप्लेन करता हूँ तो वो थोड़ा सा अलग लेवल का रहता है ना। चीजें याद करवाने की कोशिश करते हैं कि आप इसको रिलेट करके याद रखो। उस दिन टेंस पढ़ा रहा था मैं, पढ़ा था कि किसी ने टेंस? इंग्लिश की क्लास लिया था ना मैं, इंग्लिश की क्लास में था नहीं था? तो इंग्लिश, जो प्योर इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर हैं और मेरे पढ़ाने में डिफरेंस था कि नहीं था? नहीं, दो कौन कौन तो कंटेंट में कैसा रहता है कि जब चीजें अपन खुद से सीखते हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मेरे वीक थे, मैथ्स भी वीक था और इंग्लिश भी वीक था। ये मैंने खुद से समझा कि मेरे को समझना कैसे है करके, और तब मैं आप लोगों को चीजें उस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि इसको इस तरीके से समझो। ट्रिग्नोमेट्री की कहानी मैंने खुद ने बनाया, उसमें उसमें भी एक हस्बैंड वाइफ है और एक भाई बहन है। हाँ? नहीं, उसमें भैया भाभी नहीं है, उसमें हस्बैंड वाइफ और भाई बहन है। ट्रिग्नोमेट्री का जब मैं इसके पहले क्लास लिया था, तब उसमें जब आप लोग का कभी अगर चैप्टर आएगा तो मैं उसमें भी वो चीजें बताऊंगी रिलेट करके। तो जिसको मैंने बताया ना, तीनों आइडेंटिटी उनको एक बार में याद हो गई। ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक तीन आइडेंटिटीज होती है ना, कि क्या चीजें उसमें आती है। टेन, अपन जब बोलते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल्स टू क्या होता है? वन होता है, नहीं होता है? होता है क्या? टेन और कॉस, टेन और कॉट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है या रेसिप्रोकल है नहीं है? क्यों है ऐसा? है ना। हाँ, तो ये जो ये जो चीजें हैं ना, जब अपन पढ़ते हैं तो आप जब इसको ऐसे पढ़ते हैं तो उसको डर लगता है। कौन कौन सा? हाँ, ये मैं इसका जवाब देता हूँ, ये यूज कहाँ होता है। ये व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, है ना, ये तीनों जगह यूज होता है। ये क्योंकि ये सवाल आया वहीं से है कि यूज कहाँ होता है इसका। आपने ज्योमेट्री पढ़े हो? ज्योमेट्री पढ़े? आप लोग के घर में सीढ़ियाँ बनती है, घर में सीढ़ी चढ़े हो? सीढ़ी चढ़ते तो पैर दुखते हैं कि नहीं दुखते हैं? क्यों दुखते हैं? क्योंकि जो ठेकेदार से बनवाए थे ना, उसने सही तरीके से मेजर नहीं किया था, उसमें साइन कॉस थीटा नहीं लगाया था। अगर लगाया होता तो प्रॉपर बताया रहता कि कितनी स्टेप के लिए हाइट कितनी चाहिए। एक जब फ्लाईओवर बनाते हैं अपन, ऐसा क्यों नहीं चढ़ा देते उन लोग? हाँ? फ्लाईओवर बनाते हैं तो यहीं के यहीं ऐसे क्यों नहीं उतार देते? हाँ? कभी सोचे कि फ्लाईओवर जो बनाते हैं तो स्लोप उसने इतना ही लंबा क्यों दिया? कैसे डिसाइड किए थे कि स्लोप इतना आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए करके? यहाँ पे फिर लगता है
साइन कॉस थीटा, इतने एंगल में कितनी हाइपोटेन्यूस रहना चाहिए, है नहीं है? तो यूज तो है, हमको नहीं पता। अपन जब इसके पहले भी, और ये जो है ये बाहर का नहीं है, ज्योमेट्री अपने यहाँ सबसे पहले इंडिया में यूज होती थी। आप इसलिए देखोगे इतने साल पहले जो मंदिर वगैरह जो बने हुए हैं, उन सबको बनाने के लिए ये चीजों का यूज हुआ है। ये हम लोग अभी जो आए हैं, ज्यादा मोबाइल देखने लगे तो सब याद आता है कि ये इसका यूज कहाँ करते हैं हम करके। लेकिन उसको भी छोड़ो, कि अगर आपको इस पे भी ध्यान नहीं देना है, ये भी चीज नहीं करना है आपको। जब आप ऐसी टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हो, ऐसी डिफिकल्ट चीजें सीखते हो, तब आपका माइंड जो होता है ना ज्यादा एनालिटिकल होता है। आपका माइंड जो होगा वो ज्यादा एनालिटिकल कब होगा? जब आप क्रिटिकल चीजें पढ़ोगे और सीखोगे। जब एग्जाम में पजल कहाँ क्यों देता है वो? बैंक एग्जाम में इतने पजल भर भर के देता है वो, क्यों देता है? वहां जाके क्या आपको पजल सॉल्व करवाना है? सुडोकू खिलवाना है वहां पे? हाँ, खिलवाना है क्या? नहीं। क्यों देता है? क्योंकि आप वो चीज करके आपकी थिंकिंग जो है वो उतनी क्रिटिकल हो जाए कि आप किसी भी चीज को, प्रॉब्लम को देख के उसको सॉल्यूशन निकालने लायक बन जाओ। मतलब आपका दिमाग डेवलप कर रहे हैं वो। क्या कर रहे हैं? दिमाग डेवलप करने के लिए हम लोगों ने, हमारी जो टीचिंग है ना, हमारी टीचिंग, इंडिया की जो टीचिंग है ना, वो सबसे खराब है। टीचिंग पैटर्न, सिलेबस की बात नहीं कर रहा मैं। टीचिंग पैटर्न, आपको क्या चीज सिखाना है ना, उसको सिखाने के तरीके ही नहीं है। यहाँ पे सिखाने के लिए सिर्फ दो चीज आती है, या तो बहुत पैम्परिंग करेंगे, या तो लठ पड़ेगी। तीसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन उसके तीसरे तरीके, चौथे तरीके, पांचवें तरीके भी हैं कि आप बच्चों को ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से भी चीजें सिखा सकते हो। आप करवाओगे कुछ और, सामने वाला सीखेगा कुछ और। तो क्या अपने को वो मेथड्स पता है क्या? नहीं है। मेथड्स है क्या पता? नहीं। आप लोग अभी, आप लोग जो चीज बोल रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, लिखना है, नोट्स बनाना है, आदत है कि नोट्स बनाने की? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कहीं और उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। आज आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं, नोट्स बनाने के लिए बोलते हैं, बहुत ऐसा लगता है कितना स्ट्रेस वाला काम है ये। लगता नहीं लगता है? हाँ, नहीं लगता। क्यों लगता है? क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस कहीं और नहीं की। अगर किए होते तो नहीं लगता, है ना। मैं, हमारे यहाँ नाना जी जो थे, उनको लिखने का इतना भयंकर शौक, इतना भयंकर, कि कोई भी चीज वो लिख के करते हैं। तो उनको लिखने की आदत कहाँ से आई? तो वो पेपर जो रहते थे ना, पेपर की न्यूज को पेज में लिखने की आदत थी उनको। कोई काम का था क्या ये? कोई सेंस था क्या इसके पीछे? नहीं। लेकिन एक आदत थी कि पेपर की जो न्यूज रहेगी उसको, तो उनकी जब राइटिंग देखोगे ना, मतलब वो 80 की उम्र में, मतलब इतनी इतनी छोटी राइटिंग में लिखते थे वर्ड। मतलब इतनी बड़ी पर्ची में, ये पेज में तो वो एक किताब छाप दे इतना हो जाएगा, इस पेज में इतनी बारीक। कभी अगर मेरे को मिलेगा ना वो कागज, एक हाथ उनका कागज ला के दिखाऊंगा। इतनी बारीक बारीक अक्षरों में लिखते थे और इतना सटीक। और ऐसा नहीं कि लाइन वगैरह खींची हुई, ब्लैंक पेज में भी बिल्कुल बारीक 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 बारीक, उतना। तो उनको लिखने की इतनी आदत थी। तो उनकी राइटिंग भी अच्छी थी, और कहीं पे भी वो चीजें करते हैं तो सीखे कहाँ से और यूज कहाँ हो रहा है? कहीं और यूज करते थे। तो जब वो अपनी जॉब में गए, तो जॉब में उनको लिखा पढ़ी का काम मिला, तो उनका बिल्कुल परफेक्ट, रजिस्टर वगैरह सारे परफेक्ट थे। तो आप लोगों को भी जो चीज़ सिखा रहे हैं, अभी जो चीज़ बोल रहे हैं कि ये चीज़ करना है करके, तो क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पे सीखोगे कुछ और, लाइफ में यूज कहीं और आएगा। आपको जो बोलते हैं ना कि थोड़ी सी लिखने की आदत डालो, चीजें, हो सकता है कि आप यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ पे उसका यूज ना आए, लेकिन लाइफ में जो भी चीज आप सीख रहे हो वो कहीं ना कहीं तो यूज में आएगी, कहीं तो आएगी। तो अभी जो चीज सीख रहे हो तो वो थोड़ा शिद्दत से सीखो उसको। शिद्दत से मतलब कि आप इंटरेस्ट लेके, करना तो है ही, तो खुशी खुशी करो उसको। कि जैसे अपने को लग रहा है कि इतना स्ट्रेस हो रहा है, ये चीज हो रही है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, खुशी खुशी करके देखो। रिजल्ट का सोच के करोगे ना, तो
नहीं होगा। तो इनके लिए मैं एक बात, इनका जब ये रिजल्ट जब आया था, मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई थी। तो एक चीज है कि जब आपका समय खराब चलता है ना, तो वो पता चलता है कि हमारा समय खराब है। पिछले 2020 के बाद से 2020, 2021, 2022 और 2023 का भी आधा ना, मुझे समझ में आ गया था कि मेरा समय खराब, मतलब समय ठीक नहीं है। तो मैंने कोई नया काम चालू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मालूम है कि समय खराब में कुछ भी चीज करने जाऊंगा तो वो बिगड़ेगा, गलत ही होगा। तो मेरा कहना ऐसा था कि बहुत पहले से एक थॉट है मेरा कि जब कश्ती तूफानों में फंसी हो ना, तो बाहर निकलने की कोशिश मत करना। चुपचाप कश्ती को पकड़ के बैठे रहो, कुछ मत करो। जैसे ही तूफान थमेगा, वो कश्ती तुमको खुद ब खुद किनारे पहुंचा देगी। हम क्या करते हैं, जब कश्ती तूफानों में फंसी होती है तो हम बाहर निकलने के लिए हाथ पैर चलाते हैं, और उसके चक्कर में कश्ती पलटेगी और आप उन तूफानों में गिर जाओगे। तो मैंने अपनी लाइफ में वो चीज किया था कि जब मेरे को ऐसा लगा कि मेरा बहुत स्ट्रगलिंग वाला समय है, उस समय मैं बिल्कुल शांत बैठा रहा, है ना। मैं 50-60 हजार रुपये महीना कमाने को लेकर मैं जीरो में आ गया था। एक समय ऐसा भी था कि जब इतने पैसे आते हैं और उसके बाद कितने में आ गया, जीरो में, मतलब मेरी इनकम का सारा सोर्स बंद हो गया। अब मैं कोई नई चीज करने जाऊं तो उसमें भी चीजें नहीं हो रही है, हर चीज बिगड़ रही है। कुछ भी चीज करने जाऊं तो कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ भी चीज करने जाऊं तो कुछ चीज हो रही है, करने भी जा रहा हूं तो चीजें बिगड़ रही है। मतलब जहां मैं पैसा नहीं भी खर्चा होना चाहिए था, तो वहां पे भी मैं पैसा उतना खर्चा हो रहा है बहुत, और इनकम कुछ नहीं हो रही। तो मैं चीज समझ गया कि भाई अभी अपना समय कैसा है, खराब है। इस समय में कोई भी चीज करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे समझ में आया कि नहीं, अब अपना समय चेंज हो रहा है, वो पता चलता है कि जब चीजें आपके साथ पॉजिटिव होने लगती है, धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव, तो समझ में आता है कि अब समय अपने लिए ठीक हो गया। उस समय पे फिर मैं नई चीज करता हूं, तो अब उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो एक वक्त तो सबका आता है कि जब आपके पास आपका समय ठीक नहीं रहेगा, तो आप कितनी ही मेहनत कर लो, कितनी चीजें कर लो, आपके साथ चीजें सही नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सही नहीं होगी, आप अपना काम बराबर करते रहो। मैं इन वाली क्लास में जब उधर पढ़ाता था, 2 साल तक इनसे पूछो मेरे पास उस क्लास से क्या इनकम आती थी? थी कोई इनकम? कोई इनकम नहीं थी। लेकिन तब भी मैंने वो क्लास कभी छोड़ा नहीं। बिना इनकम आए भी मैं उस क्लास में 2 साल तक जाता था। कोई पैसे नहीं आते थे मेरे को, 1000, 2000, 1500, 2000 आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं है। रेंट ही तो वहाँ का इतना ज्यादा था कि रेंट ही देने में पूरे चीजें हो जाती थी। तो मैं भी क्या, मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे को कुछ मिलेगा। लेकिन तब भी मैंने वो काम छोड़ा नहीं। तो वहां से जब मैंने वो चीज नहीं छोड़ा, तो मेरी लिंक पढ़ाई से छूटी क्या? नहीं छूटी। तो पढ़ाई में मेरी लिंक बनी रही। तो आज मेरे को उसी पढ़ाई के बदले में मिल रहे हैं, जितना सोचा था उससे ज्यादा मिलते हैं। तो उस समय तो जीरो में था ना, लेकिन अब नहीं हुआ। अब उसी के बदले में मेरे को मिल रही चीजें। आज ये लोग मेरे को इतने जो पैसे दे रहे हैं, वो काहे के लिए दे रहे हैं? वही चीज की जो मैं पहले फ्री में पढ़ा रहा था, जिसलिए मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था। तो अगर तब मैंने सोच लिया रहता ऐसा, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, तो क्या मैं इतना अपडेट रहता क्या? क्या मेरे को अभी भी आपको इसी सवाल ये पूछने आते हैं, आप लोग बोलते हैं कि नया सवाल लेकर आते हैं कि सर कैसे करना है करके, मेरे से बनते क्या? बनते क्या? नहीं बनते। तो मैं जुड़ा रहा तभी बने ना, तो मैंने उसको छोड़ा नहीं। लेकिन एक चीज ये भी थी ना, वहां से पैसा नहीं आ रहा तो क्या करूं? था नहीं था, तो मैंने कहीं दूसरी जगह जॉब करा था जो मेरी फील्ड का बिल्कुल नहीं था। मजबूरी में उस जगह में काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि वहां से मेरे को पैसे मिल रहे थे, लेकिन मेरे इंटरेस्ट का काम नहीं था। तो जब फिर मेरे को मेरे इंटरेस्ट की जगह पे पैसे मिलने लगे, तो मैंने वो काम भी छोड़ दिया। तो अब समय आ रहा है ना, फिर चेंज हो रहा है। तो इसीलिए कि अपन अपन जो चीज सोचते हैं कि लाइफ में कौन सी चीज कहाँ यूज होगी, आपको नहीं पता, लेकिन वो यूज होना है कहीं ना कहीं पे, कहीं किसी ना किसी, आप भी, आप लोग जो चीज पढ़ रहे हो वो भी यूज होगी। तो दिमाग में कोई भी चीज करते समय आउटपुट के बारे में मत सोचो कि मेरे को इसका ये आउटपुट चाहिए, कंटिन्यूसली करते रहो। मेरे एक दोस्त ने के साथ ऐसी चीज हुई। आज आज मैं उसी जगह पे हूँ, उसने छोड़ दिया था पढ़ना। मेरे से ज्यादा अच्छा पढ़ाता था वो, सारी चीज अच्छी करता था, लेकिन उसका यही कि अरे यार भाई, नहीं आ रही इनकम तो क्या करना। कोचिंग में उसके पास बच्चे आते थे, 2-3 महीने तक कोई बच्चे नहीं आए, नई बैच बन नहीं पाई,
किराया देना था, उसने कोचिंग बंद कर दिया। क्या करने लगा, प्राइवेट कंपनी में जाके जॉब करने लगा। आज उसको चीजें आएगी कि ये बन रही है क्या, नहीं बन रही, और प्राइवेट जॉब से वैसे ही परेशान हो गया वो। अब मैं बोलता कोचिंग चालू कर ले, तो बोले अब छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अब यहाँ से फंस गए हैं, घर परिवार चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अब ना ये कर सकता ना हो गया। मतलब यहाँ मन नहीं लग रहा और वो कर नहीं सकता। तो चीजें देखो बहुत वो हो जाता है कि लाइफ में कहाँ कहाँ से चीजें कैसे जाती हैं करके। तो आप लोग भी कोशिश करो। और मेरी क्लास में तो आप यही सोचना ही मत कि मैं आप लोगों को नौकरी लगने के लिए पढ़ाऊंगा करके। मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में क्या करना है। मेरी एक स्टूडेंट ने कोचिंग खोल के रखी, मेरे से ज्यादा कमा रही है अभी वो। सही में, एक स्टूडेंट है जो पूरे नोट्स है मेरे उसके पास, पूरे A to Z। उसने बोले सर कहाँ नौकरी में घर बैठे जब इतना हो रहा है तो क्या करना। बोले कॉम्पिटिटिव वाले आते हैं उनको भी पढ़ा देती हूँ, बोले और 8वीं 9वीं 10वीं वाले आते हैं उनको भी पढ़ा देती हूँ। तो बोले बात उसके कहाँ पे आ गई अब, सर पैसे ही कमाना है ना, तो नौकरी करके ही क्यों कमाऊं, है ना। वो बोले कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ, बोले वहां पे मेरे को एक महीने के 1500 रुपये देते हैं, बोले बच्चों के। एक महीने के कितने, 1500। और बोले अभी 30 से 35 बच्चे हैं मेरे पास। तो बोले मेरा ध्यान ही नहीं जाता कि मैं इधर उधर कहीं करूँ करके। बोले वो लोग खुद बोलते हैं कि पढ़ाओ करके, 2 बार पढ़ाती, बोले एक सुबह एक शाम में, शाम की 2 बैच रहती, सुबह एक 3 बैच में खत्म, बोले मेरा पूरा। और घर के घर में रहना पड़ता, कहीं जाना भी नहीं पड़ता। और वो तो ये भी बोलते हैं कि आप मैडम आपका घर आपका आपको ऐसा लगता है कि दूर है, तो हमारे घर में ले लो, हम आसपास के और बच्चों को लेके कर देंगे, आप किराया भी मत देना। तो मुझे भी नहीं पता था कि वो ये काम करेगी करके। मेरे को तो उससे ये उम्मीद थी कि उसको नौकरी लगेगी तो हो जाएगी, उसका सिलेक्शन भी होता था, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं रुक रहा था। लेकिन उस बीच में जब पैसे आने थे दिखे, तो उन्होंने बोले कि सर यही तो कमा रही हूँ अच्छा। तो पढ़े काय के लिए, सीखे काय के लिए, और हुआ क्या। हमारे यहाँ भी जो हमारी मिसेज, उनको भी चीजें मैंने उनको 2 साल तैयारी करवाया, 1.5 साल तक, है ना। और उस 1.5 साल में उनसे सिर्फ मैंने मेहनत करवाया, प्योर मेहनत कराया मैंने, रिजल्ट का कोई वो नहीं कि क्या करना है। मैंने उनसे 7 8 कॉपी भरवा लिया। 7 8 कॉपी क्यों, क्योंकि सिर्फ तुमको आदत आना चाहिए पढ़ाई करने की, कोई नई चीज सीखने की, सिर्फ उतना सीख लो। आज जब उनने इतना सीख लिए, तो मैंने घर में बोला कि अब एक काम करो, प्राइमरी से लेके 10th तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ। तो अब जब वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो अब उनको आदत है पढ़ने की। क्या आदत है, तो अब वो बच्चों के नोट्स बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, और उससे नोट्स बनाते हैं और उसको पढ़ाते हैं, तो बच्चों को भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर अपन डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट करते, तो हमको खुद ही आदत नहीं है पढ़ाई करने की। अब बच्चे आ रहे हैं, 6वीं का सिलेबस अलग, 8वीं का अलग, 10वीं का अलग, 5वीं का अलग, 4वीं का अलग, इतने सारे सिलेबस कैसे पढ़ें। तो पढ़ने की आदत नहीं है, तो वो चीज़ कर पाते क्या, नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आप लोग को जो चीज़ मैं एक्चुअल में सीखने के लिए बोल रहा ना, वो सीखने के लिए बोल रहा कि सिर्फ आदत डालो पढ़ाई करने की। सीख रहे नहीं सीख रहे वो अलग है, लेकिन एक बार आदत बन गई डिसिप्लिन में, तो चीजें हो जाएगी। आप लोगों को जो बोलते हैं ना क्लास में आते जाओ, बन रहा है नहीं बन रहा कोई मतलब नहीं उससे। क्लास में आओ, 4 घंटे का समय बिताओ और जाओ। आपको आदत क्या पड़ जाएगी, 4 घंटे एक ही काम करने की, एक ही काम करने की आदत बन जाएगी। तो जब वो आदत बन जाएगी, तो वो कहीं और यूज होगी। अभी मैं अंदर बैठता हूँ ना, मेरे को ने जो काम दिए हैं वो बैठने वाला काम है। हम 4 4 5 5 घंटे बैठ के वो चीजें कंसंट्रेशन के साथ करते रहना पड़ता है, मेरे से होते ही नहीं है। मैं हर आधे 1 घंटे के या 5 घंटे के बाद मैं वहां से हो जाता हूँ, मतलब मेरा कंसंट्रेशन उतना नहीं रह गया, टूट गया है। क्योंकि मेरे को आदत है कि अब 4 घंटे 5 घंटे बैठने की, नहीं क्लास लेने का 1 घंटे की क्लास रहती है। तो मेरे जो टाइमिंग है वो मैक्सिमम कितना है, 1 से 1.5 घंटे की। उसके बाद चीजें बाहर, तो मेरा पेशेंस लेवल खत्म है ना। अब लेकिन मुझे वो आदत लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करना चाहिए फिर उसके लिए, रील्स। रील्स के भी वही मतलब, मेरा पेशेंस लेवल में अभी घर में बात कर रहा था, मेरा पेशेंस लेवल इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया, किसी ने अगर 5 स्टेटस डाला ना, 2 के बाद मैं स्किप कर देता हूँ, है ना। अगर आप में भी ये आदत है, तो ये सोचने वाली बात है कि आपके अंदर इतना पेशेंस भी नहीं है कि आप 1 1.5 मिनट तक कोई चीज को कंटिन्यू देख सको। तो आप सोचो अपना पेशेंस लेवल की क्या हालत है।
है क्या? नहीं है। अब वो सोचो जो पुराने लोग जो बिरयानी बनाते होंगे 4-4 घंटे में बिरयानी जिनकी बनती होगी, उनका पेशेंस लेवल क्या होगा? होगा नहीं होगा? हाँ, इतने देर तक यहाँ 2 मिनट में मैगी को 2 मिनट बोलते तो सोचते कब हो जाए बाहर यार खा ले करके। करते नहीं करते? बहुत सारी चीजों में आप देखो। तो हमको क्या वाकई में सही में पढ़ाई की जरूरत है क्या? कितनी सारी चीजें जो दूसरी जो हमको अभी यहाँ से मौका मिले कि हम वो चीजें सीख सकते हैं। मेरे को जब ये चीज नहीं होती तो मैं अभी फिर से मैं अभी बताया ना कि नहीं हो रही थी ज्यादा बैठना नहीं हो रहा था। तो इससे पहले जब नहीं हो रहा था तो मैं 4-4 5-5 6-6 घंटे की 8-8 घंटे की वेब सीरीज एक बार में देखता था बैठ के। एक बार में क्यों? क्योंकि उतने देर बैठ के मैं किताब तो नहीं पढ़ पाऊंगा। ये पढ़ पाऊंगा? नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे को क्या था, करंट अफेयर याद करना मतलब लिखना था उतने समय का। और ये बात है 2021 की। तो 1-1.5 साल का मुझे करंट अफेयर याद करना था। लेकिन मेरी सिटिंग ही नहीं हो रही थी। मेरा नहीं करना है पढ़ाई, 3 दिन तक मैंने पढ़ाई को हाथ नहीं लगाया। 3 दिन तक कुछ नहीं। 3 दिन कंटिन्यू, पूरे समय वेब सीरीज कंटिन्यू लगाए, 9-9 10-10 12-12 घंटे की। जब उतना हुआ उसके बाद फिर मैंने 44 आवर्स का एक करंट अफेयर के 11-11 घंटे के 4 वीडियो थे। 11-11 घंटे के 4 वीडियो को मैंने डाउनलोड किया, लैपटॉप में लिया, ऊपर अपने रूम में गया और वहां लैपटॉप चालू करके हेडफोन लगा के वो वीडियो चालू करके बैठ गया। और तभी मैंने अब दूसरे काम को हाथ लगाया जब मेरा वो पूरे 44 घंटे के कॉपी में लिख के हो गए। मतलब वो 44 आवर्स के पूरे वीडियो मैंने एक हफ्ते के अंदर, वो पूरे एक हफ्ता भी नहीं, 4 से 5 दिन में मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया। क्योंकि मैं उसको देख नहीं रहा था, मैं उसको क्या कर रहा था, लिख रहा था। तो मैं उसको सुन रहा था, पॉज कर रहा था, लिख रहा था, सुन रहा था, पॉज कर रहा था, लिख रहा था। तो 4 से 5 दिन में मैंने वो पूरा 1 साल का करंट अफेयर टारगेट कंप्लीट किया। तो वो मोटिवेशन कहाँ से मिला कि जब मैं 2-3 दिन तक वेब सीरीज देख सकता हूँ तो ये भी देख सकता हूँ।